आखिर क्या किरोड़ीलाल मीणा 2026 में अपना कैबिनेट मंत्री का पद छोड़ देंगे? नए बयान ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। आखिर क्या है इसके पीछे की सच्चाई? ये मर गया। कोटा में अशोक गहलोत के सामने शांति धारीवाल और गुंजल के समर्थक आकर भिड़ गए। नारेबाजी और धक्का मुक्की तक हुई। उपचुनाव से पहले सामने आ गई कांग्रेस में गुटबाजी। उनका क्या है, बड़बोली भाषा बोलते हैं। बड़बोली भाषा बोलने वालों को जनता नकार देगी। नरेश मीणा पर बोले मंत्री हीरालाल नागर। वहीं अमायरा की मौत के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। 1 साल पुराना ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें बच्ची मां से कर रही है ये रिक्वेस्ट। क्यों नहीं जाना पूरा। तो चलिए जानते हैं राजस्थान की इन तमाम बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखिए, राजस्थान में बीते कुछ समय से बीच बीच में मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चाएं होती रही है। कभी सीएम भजलाल शर्मा के दिल्ली दौरे ने तो कभी प्रदेश में बीजेपी नेताओं के बयानबाजी ने मंत्रिमंडल में बदलाव को हवा दी है। लेकिन अब अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव के बाद संभावित मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर राजनीतिक हलचल के बीच कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के बयान ने एक हल्की ठंडक में राजस्थान के सियासी पारे को बढ़ाने का काम कर दिया। किरोड़ीलाल मीणा ने साफ तौर पर कहा कि उन्हें मंत्री पद पर बने रहने की कोई लालसा नहीं है और मुख्यमंत्री और पार्टी आलाकमान जो निर्णय लेगा उन्हें वो मंजूर होगा। चलिए हम आपको किरोड़ीलाल मीणा ने जो बयान दिया उस बयान के बारे में बता देते। उन्होंने कहा कि अगले साल मैं 75 साल का हो जाऊंगा। हो सकता है पार्टी के नियमों के अनुसार मुझे मंत्री पद छोड़ना पड़े। किरोड़ीलाल मीणा का यह बयान ऐसे समय में आया जब अंत उपचुनाव के नतीजे के बाद राजस्थान की राजनीति में फेरबदल की चर्चाएं और ज्यादा तेज हो गई है। पार्टी के भीतर कई नए चेहरों को सरकार में शामिल करने की अटकलें भी चल रही है। हो सकता है कि मंत्री पद छोड़ना भी पड़ जाए। खैर, आपके इस पर क्या विचार, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों अगली खबर की, लेकिन इसमें आगे बढ़ने से पहले आप पहले ही ये वीडियो देखिए। दरअसल दोस्तों ये वीडियो शनिवार 8 नवंबर को ही बताई जा रही है, जहां पर रात को पूर्व सीएम अशोक गहलोत चुनावी प्रचार के लिए गए हुए थे। कोटा रेलवे स्टेशन पर उनके स्वागत के लिए शांति धारीवाल और प्रहलाद गुंजल के समर्थक ही आपस में भिड़ गए। इस दौरान कुछ देर तक अफरा तफरी भी देखने को वहां पर मिली। पुलिस ने मुश्किल से अशोक गहलोत को भीड़ में से निकालकर कार तक पहुंचाया। वहीं आपको बता दूं, कांग्रेस नेता शांति धारीवाल और प्रहलाद गुंजल में खींचतान पुरानी है। ऐसे में उनके कार्यकर्ताओं में भी एक दूसरे को लेकर नाराजगी दिखती है। अभी जो ये सब हुआ है उसमें भी कहीं ना कहीं ये चीज देखने को मिली है। दोस्तों इस मामले पर प्रहलाद गुंजल की भी स्टेटमेंट आई। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम आए थे तो कार्यकर्ताओं में जोश था, नारेबाजी कर रहे थे। अलग अलग नेताओं के अलग अलग समर्थक होते हैं। तो चलिए दोस्तों अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने नरेश मीणा पर कटाक्ष किया। जी हां दोस्तों, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि नरेश मीणा की जो भाषा है उस पर जनता जवाब दे देगी और बड़बोले भाषा बोलने वालों को जनता नकार देती है। नागर ने विश्वास जताया कि बीजेपी अंत उपचुनाव में जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की अपनी मर्यादाएं होती है और उन्हीं के दायरे में रहकर बात करनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर वो नरेश मीणा जो कि अपने बड़बोलेपन के लिए भी जाने जाते हैं, उनको लेकर उन्होंने ये बयान दिया है कि उन्हें एक सीमा में बोलना चाहिए, वो कुछ ज्यादा ही बोल जाते हैं। उनके बड़बोलेपन को लेकर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने ये बयान दिया है। चलिए दोस्तों अब बढ़ते अगली खबर की और ये खबर अमायरा की मौत के मामले से जुड़ी है। जी हाँ दोस्तों, अमायरा की मौत के मामले में अभी एक नया मोड़ आया है जिसमें 1 साल पुराना ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें बच्ची माँ से एक रिक्वेस्ट कर रही है। आखिर वो रिक्वेस्ट क्या है? पहले आप ये जो ऑडियो है, पहले आप इस ऑडियो को सुनिए। क्यों नहीं जाना पूरा। कौन कंप्लेंट कर रहा है आपकी? नहीं कर सकती। मैं आपके ऑफिस से आके बात करती हूँ।
तो दोस्तों, सोशल मीडिया पर अमायरा का जो ये 1 साल पुराना ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपनी माँ से कहती हुई सुनाई दे रही है कि उसे स्कूल नहीं जाना, क्योंकि रोज कोई ना कोई उसकी शिकायत करता है। वो अपनी माँ से ये भी कहती है कि उसे दूसरे स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया जाए। वहीं इधर जयपुर के मानसरोवर थाना पुलिस ने ऑडियो के वायरल होने के बाद परिजनों से भी पूछताछ की। जांच में पाया गया कि ये ऑडियो लगभग 1 साल पुराना है। परिजनों ने बताया कि उन्होंने इस बारे में स्कूल को लिखित शिकायत नहीं दी थी, बल्कि मौखिक रूप से बच्ची को दूसरे सेक्शन में भेजने की बात कही थी। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने वंदे मातरम पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बयान पर पलटवार किया। कहा, वंदे मातरम तो कांग्रेस का है, हमारे कार्यालयों में हमेशा से हर कार्यक्रम से पहले वंदे मातरम गाया जाता है। ये तो बीजेपी वालों से पूछना चाहिए, वे उनके कार्यालयों में वंदे मातरम नहीं गाते। आप भारतीय जनता पार्टी के लोग इसे गाइए। मैं चैलेंज करता हूँ कि बीजेपी के लोग वंदे मातरम गा ही नहीं सकते। चलिए दोस्तों, अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जोधपुर के नगर निगम उत्तर और दक्षिण का निर्वाचित बोर्ड अब खत्म हो गया। पहले उत्तर में कांग्रेस का बोर्ड था, जबकि दक्षिण में बीजेपी की सत्ता चल रही थी। दोनों निगमों में 80-80 पार्षद थे, जो शहर के अलग अलग हिस्सों का ध्यान रखते थे। अब सरकार ने दोनों को मिलाकर एक ही नगर निगम बनाने का ऐलान किया है, जिसमें कुल 100 वार्ड होंगे। इससे शहर की व्यवस्था ज्यादा सुव्यवस्थित हो जाएगी और अनावश्यक खर्च कम होगा। चलिए दोस्तों, अगली खबर मौसम को लेकर आई है। उत्तर भारत में हुई बर्फबारी से राजस्थान में समय से पहले सर्दी आ चुकी है। पिछले कुछ दिनों से राज्य के कुछ शहरों का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ है। वहीं राज्य में अगले 4-5 दिन सर्दी स्थिर रहेगी। तापमान में कोई ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होगा। दिन में आसमान बिल्कुल साफ रहेगा, तेज धूप रहेगी। सुबह और शाम हल्की सर्द हवा चलेगी और तेज सर्दी होगी। चलिए दोस्तों, अगली खबर। जयपुर शहर में बिना अनुमति नहीं बजाए जा सकेंगे डीजे। जी हां, जयपुर शहर में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए पुलिस आयुक्तालय जयपुर ने सख्ती शुरू कर दी। अब किसी भी सामाजिक या सांस्कृतिक समारोह में बिना अनुमति डीजे या अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं किया जा सके। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चलिए दोस्तों, अगली खबर। मंदिर और स्कूल से 500 मीटर तक खनन और विस्फोट बैन। सीमेंट फैक्ट्री केस में एनजीटी हुई सख्त। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी एनजीटी ने मंदिर और स्कूल के 500 मीटर के दायरे में खनन और विस्फोट पर रोक लगा दी है। एनजीटी ने कहा कि जहां पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास में टकराव की स्थिति हो, वहां पर्यावरण को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही संदेश दिया कि पर्यावरण और इंसान और पशुओं के जीने का अधिकार है, इसके बाद उद्योग। चलिए दोस्तों, अगली खबर राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर आई है। जी हां दोस्तों, राजस्थान में पंचायत चुनाव में चुनावी खर्च सीमा में 10% की बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में पंच और सरपंच और जिला परिषद सदस्य को चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अब पहले से कहीं ज्यादा खर्च कर सकेंगे। सरपंच प्रत्याशी का चुनावी खर्च 50,000 रुपए से बढ़ाकर 55,000 रुपए किया जा सकता है। वहीं जिला परिषद सदस्यों के लिए ये लिमिट 1,65,000 हो सकती है। चलिए अगली खबर। बेंगलुरु से जयपुर आ रही फ्लाइट में एक यात्री सिगरेट पीते पकड़ा गया। एयर इंडिया स्टाफ को फ्लाइट के टॉयलेट से गंध आने पर शक हुआ। जांच के दौरान पैसेंजर टॉयलेट में सिगरेट पीते मिला। फ्लाइट अटेंडेंट ने तुरंत उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन पैसेंजर ने विरोध शुरू कर दिया। इसके बाद जब विमान लैंड हुआ तो एयरलाइन के सिक्योरिटी स्टाफ ने मामले की जानकारी तुरंत कैप्टन को दे दी। एयर इंडिया एक्सप्रेस की टीम ने CISF की मदद से पैसेंजर को जयपुर एयरपोर्ट पुलिस के हवाले कर दिया। ध्यान रखिए, अगर आप प्लेन में कहीं जा रहे हैं तो भूल कर भी ऐसी गलती न कीजिए। चलिए दोस्तों, अगली खबर। अभी जो वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये डिडवाना जिले के लाडनू उपखंड क्षेत्र में पाली जाने वाले नेशनल हाईवे पर धुड़ीला बस स्टैंड के समीप की है। जी हां दोस्तों, यहां पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। बिदासर से जायल की तरफ जा रही एक चलती कार में अचानक अज्ञात कारणों से आग लग गई। कार देखते ही देखते आग के गोले में तब्दील हो गई और कुछ ही देर में जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। गनीमत रही कि कार में सवार 5 लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत अपनी जान बचा ली। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें। मिलते हैं कल को फिर ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल कलर के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। और हाँ, लाल कलर के बटन के साइड में आपको एक बेल आइकन दिख रहा होगा, उसको ऑल पर सेट कर दे। इससे होगा ये, जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा।